Good morning, class. Today we will do of revision of reader chapter 8. So open your reader book, beta. Take out chapter 8. Write today's date on it. Written 8 December 2020. So now open it. See, what is the name of the poem? Speak with me. How the little kite learned to fly. Once again I am repeating. How the little kite learned to fly. एक छोटी सी काइट ने उड़ना कैसे सीखा. ओके, एंड इट इज रिटन बाय कैथरीन पायल. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? कैथरीन पायल. ओके, एवरीवन लाइक टू फ्लाई द काइट. नो, ऑल ऑफ यू आर फ्लाइंग द काइट्स, है ना? सो लेट अस डू ऑफ इट ओनली एंड एंजॉय योर फ्लाइंग काइट. ओके, जैसे आसमान को एक काइट छूती है, हम सबको कितना अच्छा लगता है ना बेटा, है ना? वी ऑल्सो फील कि काश हम भी ऐसे टॉप में होते और स्काई को फील करते. सो लेट अस डू. नाउ स्पीक विद मी. आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड. अब लिटिल काइट ने बोला कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती. ठीक है, कि मैं उड़ नहीं सकती. ओके, एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड. अब जैसे वो और काइट्स को देख रही थी कि वो उसके हेड को छू रहे हैं, मतलब वो उसके हेड के ऊपर उड़ रहे हैं. एंड हाउ हाई दे आर, कितनी ऊंची ऊंची फ्लाई है उनकी. सो हाई दे आर फ्लाइंग. तो उसे भी डर लगा. उसे लगा कि मैं तो इतना ऊंचा उड़ ही नहीं सकती. I know I should fall if I tried to fly. अब उसने कहा मुझे पता है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश भी करूँगी ना तो मैं पक्का गिर जाऊँगी. सी, उसको एक डर था गिरने का. ऊंचाई से उसको डर लग रहा था. Try said the big kite. Only try. तो एक बिग काइट कहती है जो आसमान में उड़ रही होती है, वो उसको कहती है कि थोड़ी सी कोशिश करो, कोशिश करके देखो. बेटा जैसे एक स्मॉल किड होता है वो इज़ नॉट एबल टू वॉक. जैसे आप जब स्मॉल थे, क्या स्मॉल में ही आप सीधा ही डायरेक्ट चलना सीख गए थे? नो बेटा, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स. आपको बहुत सारी चोट भी लगी होगी. ठीक है, गिरते थे, गिर भी जाते थे. कई बार चलते हैं तो गिर भी जाते हैं. द सेम वे नाउ ऑल्सो. It doesn't happen कि now we are grown up, now also many times we fall. So what happen? क्या हम उठना नहीं सीखते? उठते हैं ना, चलना भी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं ना. The same way. See now. Speak with me. I never can do it. The little kite said. As he looked at the others high over his head. अब जैसे उसने औरों को देखा था अपने ऊपर आसमान में उड़ते हुए. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite. Only try. Now underline the words beta. Said, had, fly, try. Underlined? Okay. Now speak with me. Or I fear you never will learn at all
But the little kite said, I am afraid I will fall. Now देखो बेटा, इधर देखो, और I fear you never will learn at all. तो देखो, अब इस बिग काइट ने बोला कि मुझे डर है कि तुम कभी उड़ना ही नहीं सीखोगी. अगर यही तुम्हें डर रहा, गिरने का डर रहा, तो तुम कभी उड़ना ही नहीं सीखोगी. ओके. लेकिन लिटिल काइट ने बोला क्या, लिटिल काइट ने देखो क्या बोला कि मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी. आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. मुझे ये डर है कि मैं गिर जाऊंगी. सो अंडरलाइन द वर्ड ऑल एंड फॉल. Underlined. Now the big kite nodded. Oh, well, goodbye. Now nodded होता है हैंड ऊपर नीचे करना, ठीक है, जिससे आप हाँ या ना करते हो ना बिना बोले, सर हिला के. That is means nodded. तो बिग काइट ने अपना सर हिलाया और बोला वेल गुड बाय, ठीक है, जाओ तुम, गुड बाय. ओके. I am off. As he rose toward the tranquil sky. तो देखो, अब उसने बोला आई एम ऑफ, कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ. एंड ही रोज, और फिर वो ऊपर उड़ने लगा. ट्रैंक्विल मतलब बिल्कुल शांत मौसम है. अगर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है तो काइट उड़ नहीं सकती बेटा, वो तो फट जाएगी, है ना. तो वो जो शांत मौसम था, फिर वो उसमें स्काई में उड़ने चली गई. ठीक है. सो अंडरलाइन द वर्ड बाय एंड स्काई. And speak with me. The big kite nodded. Oh well, goodbye. I am off. And he rose towards the tranquil sky. Tranquil होता है calm, शांत. Okay. Now see your rhyming words in this poem. Fly, try. Sad head. बेटा राइमिंग वर्ड्स मीन्स जिनकी पीछे की आवाज एक जैसी होती है. ओके. ऑल फॉल बाय स्काई. एंड स्पीक विद मी the new words tranquil, nodded, done. Now see, then the little kite's paper steered at the side. Now, अब जो लिटिल काइट का जो पेपर है उसने स्टीयर्ड मतलब एक टक देखा उस दृश्य को एट द साइड. एंड ट्रैमलिंग ही शूक हिमसेल्फ. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैमलिंग? जैसे काइट है ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, दैट इट इज. ठीक है. शोक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. देखो अब छोटी सी काइट ने अपने आप को तैयार किया. उसका पेपर है स्टीयर्ड. सी, ठीक है. स्टीयर्ड मतलब हल्का सा उड़ने की कोशिश. देखो थोड़ी सी वो हिली, ठीक है, ऊपर देखा. एंड ट्रैमलिंग, और अपने आप को थोड़ा सा हिलाया. ही शोक हिमसेल्फ फ्री, और अपने आप को फ्री कर दिया उड़ने के लिए. फर्स्ट वर्लिंग
and frightened. whirling होता है, देखो बेटा, जैसे आपकी चक्की गोल गोल घूमती है ना, उसे whirling कहते हैं। ये आपका ड्रायर या आपकी मशीन जो सर्कुलर वे में चलती है, डैट इज कॉल्ड। एंड फ्राइटन, फिर उसे डर भी लगा। देन ब्रेवर ग्रोस, लेकिन वो बहादुर थी, वो फिर भी आगे बढ़ती गई। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो उस हवा में एक अकेली ऊपर उठती गई, ऊपर उठती गई। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टेडिली। अब छोटी सी बड़ी काइट ने, जो बड़ी वाली काइट थी, उसने नीचे देखा, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली, धीरे धीरे जो लिटिल काइट है वो ऊपर आ रही है। स्टेडिली मतलब एक बराबर की एक डायरेक्शन से, और ठीक है, एक स्पीड से वो ऊपर आती जा रही है। ओके, नाउ स्पीक विद मी। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड at the side and trembling he shook himself free for flight, first whirling and frightened, then braver, grown, up, he rose through the air alone, till the big kite, looking down, could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride. अब देखो, जो लिटिल काइट थी, जैसे ऊपर उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई, वो उसमें एक अपने ऊपर एक प्राउडनेस वाली फीलिंग आ गई कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, है ना। तो अपने आप पे बहुत उसे अच्छा लग रहा था, अपने आप में भर गई थी, वो फूली नहीं समा रही थी। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, अब साइड बाय साइड बिग काइट के साथ में भी उड़ रही थी। while far below he could see the ground, जबकि वो नीचे ग्राउंड देख रही थी कि देखो मैं कितनी ऊपर आ गई हूँ। और बड़ी काइट भी उसके साइड में उड़ रही थी। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, अब बॉयज क्या लग रहे थे, जैसे छोटे छोटे धब्बे से हो ना, बिल्कुल इतने छोटे छोटे लग रहे थे, वो इतनी ऊपर आ गई थी बेटा। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और फिर वहाँ पे उस क्वाइट ऊपर आसमान में उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, रुकी वो वहाँ पे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वर देयर, और उसके कंपेनियन कौन कौन था, बर्ड्स एंड क्लाउड्स। यस, वो इतनी हाई थी। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, and all because I was brave and tried. अब जो लिटिल काइट है वो क्राई करने लगी कि हाँ देखो, ये सब कुछ क्यों मुमकिन हुआ, क्योंकि मैं ब्रेव थी और मैंने कोशिश करी। हम बिना कोशिश करे कैसे कह सकते हैं कि हमें आता ही नहीं है। कोशिश करोगे तभी तो जानोगे। सो स्पीक विद मी। देन हाउ the little kite, thrilled with pride, as he sailed with the big kite
side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. Now underline the words pride and side. See the two rhyming words pride and side. Then two rhyming are ground and round. Then next two rhyming are air and there. Then next two rhyming are cried and tried. Here underline beta sight and flight. Grown and alone. Then now speak the word meanings with me. New words. Stared, moved, steadily, bit by bit, sight, view, thrilled, very happy, flight, journey, pride, satisfaction, whirling, rotating, sailed, to move in air or on water, frightened, scared. Done everyone? So now everyone read the poem, learn all the new words. Okay. Now I am also doing exercise. Okay. So take out your exercise. The little kite said to only try. क्या little kite ने try करने को बोला था? और the big kite said, क्या big kite ने कहा था? किसने कहा था? Big kite ने. The little kite was afraid it would tear. या तो फटने का उसे डर था या the little kite was afraid it would fall. या गिरने का डर था. गिरने का था ना? So in both tick your second option.
Now see, these are jumble words. Unscramble it. Tranquil. Then sight. Then rose. Then spots. Then brave. Now see the meanings. See, dots meaning is spots, धब्बे. वैलियंट जो बहादुर होता है उसे कहते हैं ब्रेव. पीसफुल शांति, ट्रैंक्विल वी कैन से. व्यू साइट, देखना बेटा, दृश्य. गो अप, ऊपर उठना. Okay, done. Now everybody will learn its word meaning, okay, and read the poem very nicely. Once again, okay, and learn its word meaning. Okay. So tomorrow we will do its question answer.